डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारे काम कर रही है। गरीबों को खत्म कर दिया इन्होंने, गायों को खत्म कर दिया। आज आपको मैं दिखा दूं, गौशाला में मरी हुई गायें पड़ी रहती हैं, उठाने वाला कोई नहीं तो है। गौशाला जाते हैं, चारा खिलाते हैं, गायों का निरीक्षण पूरा कर रहे हैं। गौशाला को खुद खा जाता है जोगी उसको देता है जो इसके पार्टी में है। मैं 2017 से गौशाला चलाने की प्रयास कर रहा हूँ और दो बार न्यायालय का 3 बार न्यायालय का आदेश करा चुका हूँ चारागार खाली करने का, आज तक जोगी ने नहीं कराया। और राजपूतों को इतना बढ़ावा दे दिया है कि राक्षस हो गए हैं, गरीबों को मार पीट के भगा रहे हैं, गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, षड्यंत्र करके हत्या कर दे रहे हैं, छिपा दे रहे हैं। ये सारे सबूत आपके पास है। अखिलेश जी को मैं सूचना देने आया हूँ, मैं हार्ट का मरीज हो गया हूँ, सांस का मरीज हूँ। सूचना दे करके मुझे दरोगा वहाँ का राजपूत है मरवाना चाहते हैं, अब मैं जो है खुद आत्महत्या कर लूँगा। जनता जो है दूध में से मक्खी जैसे निकाल के फेंकती है वैसे फेंकने वाली है, मूड बना चुकी है और जनता ये समझ गई है। मैं खुद एक रिक्शा चालक हूँ, रिसर्च किया हूँ 10 साल में। ये जो है इस भेष में, ये भगवा कलर में राक्षस छुपे हुए हैं और मैं महसूस कर रहा हूँ आभार। अच्छा से कौन? ये मेघनाथ की सरकार है, आदित्यनाथ मेघनाथ का पुनर्जन्म है। और जो है ये मोदी जी जो है रावण का जन्म है, 56 इंच का सीना, आँख लाल लाल दिखाता है, इससे जनता को पहचान हो गई है। कह रहे हैं पाकिस्तान डरता है, आप कैसी बात कर रहे हैं? मोदी के 3 बार घुस के मोदी की सरकार ने मारा। पाकिस्तान डरता नहीं है, ये भाजपा वाले पाकिस्तान करके हिंदुओं को डराते हैं। हिंदुओं को डरा करके अपना वोट बैंक तैयार करते हैं, वोट लेते हैं, सत्ता में आ जाते हैं और गरीब और गायों को दूर कर दिया इन्होंने। गरीबों और गायों को दूर कर दिया, गरीबी नहीं मिटाया, गरीबों को दूर कर दिया। मेरा खुद सरकारी रिक्शा चलने नहीं दिया, अब मुझे तबाह कर दिया। हाई कोर्ट के जनहित में आदेश कराया हूँ, हाई कोर्ट के जनहित के आदेश को भी पालन नहीं होने दे रहे हैं सब राज। मुस्लिम मतदाता इस बार सरकार बनने जा रहा है। अच्छा। और कांग्रेस सपा गठबंधन मिल के लड़ने जा रहा है और भाजपा नेस्तनाबूत होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। इमरान मसूद मुसलमानों के अगुआ नहीं है कि इमरान मसूद से मुसलमान डायल होता है। हाँ, लेकिन कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन में बने रहना और उसके साथ बने रहना हमारे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, मुस्लिम वोट का केवल देखिए, इसमें हम जहाँ तक हमारा वो है, ये केवल मीडिया और बीजेपी का उसका वो प्रोपेगेंडा है कि इस तरह मुस्लिम करते रहिए, कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत जो है हिलेगा। राहुल गांधी की भी ईमानदार छवि है, इस वजह से माननीय ईडी वाले केस चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। ईडी वाले बहुत मुकदमे लगते हैं, ये सब उल्टा सीधा है। देखिए वो तो परेशान किए ही जा रहे हैं। देखिए तेजस्वी और लालू जी कितना परेशान करते हैं। इनकी सरकार थी, बड़ा लूटा देश को इन लोगों ने। नहीं, ये उनका काम ही है खुरापात करना, वहाँ उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है इंडिया गठबंधन था, है और आगे भी रहेगा। फिलहाल दोस्तों, हम बातचीत करने के लिए जनता के बीच आप पहुंचे हैं। आखिर जानते हैं जनता क्या मूड में है, जनता क्या सोचती है, 27 को लेकर जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। बातचीत का सिलसिला चालू करेंगे। भाई साहब, क्या नाम आपका? अनुराग यादव। अनुराग जी, अखिलेश जी ने तो ऐलान कर दिया है कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन कांग्रेस साथ मिलकर लड़ा जाएगा, जैसे लोकसभा चुनाव में लड़ा गया था। आपको क्या लगता है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन 27 में कारगर साबित होगा एक बार फिर से? नहीं होगा। हम लोग ऐसे टीचिंग काम करते हैं तो कोई पार्टी विशेष का वो नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे कि इनका ये इंडिया गठबंधन जो था माननीय अखिलेश जी का बहुत बेहतरीन था और उस पर काम करना चाहिए। और पीडीए की जो इन्होंने राजनीति की है कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है और उसमें वो अगड़े जो पीड़ित है कहीं न कहीं, तो मतलब सभी आपको 90% से ज़्यादा आबादी को इन्होंने कवर किया है, तो उसी पे फोकस करना चाहिए। और इनका उस पर हमारे ख्याल से अच्छा रिजल्ट है, अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है जनता के बीच में और जनता चाह भी रही है कि इस फार्मूले को आप बनाए रखिए और इसको एग्जीक्यूट भी करिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लड़ती तो है चुनाव, और सपा देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है। और कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी से याराना तो है, लेकिन अन्य स्टेट है, वहाँ सपा को सीटें क्यों नहीं देते हैं? भाई अखिलेश कहते हैं, पहले अखिलेश ने कहा था ये लोग खाली लेना जानते हैं, देना जानते ही नहीं है। कुछ न कुछ तो कमियां है ही, अब उसको वो ज़्यादा अच्छी तरह वही बता सकते हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन में बने रहना और उसके साथ बने रहना हमारे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं न कहीं कांग्रेस के और नेताओं को ये भी सोचना चाहिए कि हमको जैसे यहाँ पे हमको सहयोग मिल रहा है, हम दूसरी जगह जहाँ मजबूत हैं वहाँ पे इनका सहयोग करें, समाजवादी पार्टी का भी सहयोग करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जनाधार कई स्टेटों में कहीं न कहीं कुछ सीटों पे रहता है हमेशा का,
उस पर कम से कम आप दिल खोल के हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए इनको। अच्छा, ये जो मुस्लिम वोटर है, कांग्रेस कहता है भैया मुस्लिम मतदाता हमारा है, अखिलेश जी कहते हैं हमारा है, आखिर ये मुस्लिम मतदाता को लेकर खींचतान क्यों हो रही है? एक सहारनपुर के सांसद कांग्रेस इमरान मसूद कह रहे हैं अखिलेश यादव कौन होता है डिसाइड करने वाले, अपनी पार्टी से बात करूंगा, हम लोग 200 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं, 403 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, अखिलेश जी कह रहे हैं गठबंधन करेंगे। क्या आपको लग रहा है, अखिलेश जी को लग रहा है कि मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस का है, अगर चुनाव लड़के लड़ेंगे तो सपा को मिल जाएगा? नहीं, मुस्लिम वोट का केवल देखिए, इसमें हम जहाँ तक हमारा वो है, ये केवल मीडिया और बीजेपी का उसका वो प्रोपेगेंडा है कि इस तरह मुस्लिम करते रहिए, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत जो है हिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और कांग्रेस को भी ऐसे नेताओं पे मैं सोचना चाहिए, भाई आप इस तरह बोल रहे हो, आप बड़े नेता अगर हो उस पार्टी के और सांसद हैं, तो कम से कम अपनी जुबान, अपनी भाषा का जो है उस तरह सोच के बोलिए कि इसका इम्पैक्ट गलत ना पड़े। अच्छा, हाँ, सपा कार्यकर्ता गुस्सा नहीं आता है कि उनकी पार्टी के लिए ऐसा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं? अखिलेश जी को करना चाहिए गठबंधन, नहीं करना चाहिए? नहीं, गठबंधन करना चाहिए हमारे ख्याल से। अब उन जो बहुत इनके जो सलाहकार और भी हैं तो वही ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल गठबंधन में रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का रोल और ख़ास करके राहुल गांधी का इम्पैक्ट जो है हमारे देश में अच्छा रहा है पिछले 1-2 सालों से। हम कि वो खास करके हम ज़्यादा प्रभावित उनकी यात्रा से रहे हैं और ईमानदार छवि है, तो ऐसे नेता, ईमानदार छवि है? राहुल गांधी की भी ईमानदार छवि है, इस वजह से माननीय ईडी वाले केस चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, हाँ? ईडी वाले बहुत मुकदमे लगते हैं। ये सब उल्टा सीधा है। CBI देखिए वो तो परेशान किए ही जा रहे हैं। देखिए तेजस्वी और लालू जी कितना परेशान करते हैं। इनकी सरकार थी, बड़ा लूटा देश को इन लोगों ने। नहीं, ये उनका काम ही है खुरापात करना, वहाँ उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ने अच्छा काम किया है देश की बैकग्राउंड भाई साहब, में। अच्छा, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो सत्ता से बाहर हो गई 14 के बाद से दोबारा वापसी नहीं हो पा रही है। जी। क्या लग रहा है, कुछ तो कमी रही होगी ना? कुछ तो कमी है। कांग्रेस को अपनी कमियों को ध्यान देना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पे एक्टिव होना पड़े, संगठनात्मक तौर पे उनको काम करना पड़ेगा। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। दादा, क्या नाम है सबसे पहले आप? ये हीरा लाल नाम। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि भाई इस गठबंधन हमारा था, है, रहेगा और आगे मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लग रहा है जो मुस्लिम मतदाता है इस बार क्या सोच रहा है? कांग्रेस कहती है भाई समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी, मुस्लिम वोट हमारा है, उसको अपने पास रखने की कोशिश करेगी, मिलकर लड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं कि मुस्लिम मतदाता इस बार क्या मूड सोच रहा है उसका दिमाग में? मुस्लिम मतदाता इस बार सरकार बनने जा रहा है अच्छा, और कांग्रेस सपा गठबंधन मिल के लड़ने जा रहा है और भाजपा नेस्तनाबूत होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये बताओ, आप लोग कांग्रेस सपोर्ट करते हैं, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करते हैं? लोग इस समय पीडीए की सरकार बनाएंगे, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। अच्छा, मतलब पीडीए में आए, लेकिन अखिलेश जी जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी हमारे सहयोगी हैं, मदद करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो कहते हैं अखिलेश जी कौन होते हैं? इमरान मसूद मुसलमानों के अगुआ नहीं है कि इमरान मसूद से मुसलमान डायल होता है। कह रहे हैं अखिलेश जी हमारी विधानसभा में है, लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरी विधानसभा अपनी सीटें लड़ाएंगे, कांग्रेस सिंबल से लड़ाएंगे। आप लोगों के लिए सिंबल मायने रखता है, क्या सोच के वोट करते हैं? कहते हैं जो अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने हमारे साथ मिलकर लड़ा, लोकसभा का चुनाव कांग्रेस सीटें अच्छी आई, कह रहे हैं लेकिन 17 वाला फार्मूला विधानसभा में नहीं चलेगा, सीटें अच्छी चाहिए। तो क्या लगता है आप लोगों को? ऐसा है, इस मुद्दे पर केवल राहुल और अखिलेश, दूसरा कोई बोलता है तो गलत बोलता है। लेकिन जनता क्या सोचती है राहुल गांधी और अखिलेश के साथ लड़ने से? कहते हैं जब दो युवा आते हैं, सोच नई लेके आते हैं, नए विकास की उम्मीदें लेके आते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा इस बार खास होगा 27? 2024 में जनता ने लोगों की आंखें खोल दी है और इस समय भाजपा बिल्कुल बुरी तरह से हैरान है, उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है सत्ता में आने के अच्छा, लिए। अखिलेश को चुनाव सब कांग्रेस से मिलकर लड़ना चाहिए, विधानसभा चुनाव होना, फायदा मिलेगा इससे? नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम आपका? बनारसी दास पटेल। पटेल जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि भैया गठबंधन था, है और आगे भी रहेगा, आपको क्या लग रहा है 27 में क्या होने वाला है? अखिलेश का जो फैसला है कितना सफल साबित होगा 27 में? 27 में अखिलेश जी के उम्मीद से ज़्यादा सीटें आ रही है और इस बार जो है भाजपा को जनता जो है दूध में से मक्खी जैसे निकाल के फेंकती है वैसे फेंकने वाली है, मूड बना चुकी है और जनता ये समझ गई है। मैं खुद एक रिक्शा चालक हूँ, रिसर्च किया हूँ 10 साल में। ये जो है इस भेष में, ये भगवा कलर में राक्षस छुपे हुए हैं और मैं महसूस कर रहा हूँ आभार। अच्छा से कौन? ये मेघनाथ की सरकार है, आदित्यनाथ मेघनाथ का पुनर्जन्म है और जो है ये मोदी जी जो है रावण का जन्म है, 56 इंच का सीना, आंख लाल लाल दिखाता है, इससे जनता को पहचान हो गई है। कह रहे हैं पाकिस्तान डरता है, आप कैसी बात कर रहे हैं? मोदी के पाकिस्तान 3 बार घुस के मोदी की सरकार ने मारा। पाकिस्तान डरता नहीं है, ये भाजपा वाले पाकिस्तान पाकिस्तान करके हिंदुओं को डराते हैं, हिंदुओं को डरा करके अपना वोट बैंक तैयार करते हैं, वोट लेते हैं, सत्ता में आ जाते हैं और गरीब और गायों को दूर कर दिया इन्होंने, गरीबों और गायों को दूर कर दिया।
गरीबी नहीं मिटाया, गरीबों को दूर कर दिया। मेरा खुद रिक्शा, सरकारी रिक्शा चलने नहीं दिया, अब मुझे तबाह कर दिया। हाई कोर्ट के जनहित में आदेश कराया हूँ, हाई कोर्ट के जनहित के आदेश को भी पालन नहीं होने दे रहे हैं सब राजसर। कह रहे हैं कि गरीबों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारे काम कर रही है। गरीबों को खत्म कर दिया इन्होंने, या गायों को खत्म कर दिया। आज आपको मैं दिखा दूं, गौशाला में मरी हुई गायें पड़ी रहती हैं, उठाने वाला कोई नहीं तो है। गौशाला जाते हैं, चारा खिलाते हैं, गायों का निरीक्षण पूरा कर रहा है। गौशाला को खुद खा जाता है जोगी उसको देता है जो इसके पार्टी में है। मैं 2017 से गौशाला चलाने की प्रयास कर रहा हूँ, और 2 बार न्यायालय का 3 बार न्यायालय का आदेश करा चुका हूँ चारागार खाली करने का, आज तक जोगी ने नहीं कराया। और राजपूतों को इतना बढ़ावा दे दिया है कि राक्षस हो गए हैं, गरीबों को मार पीट के भगा रहे हैं, गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, षड्यंत्र करके हत्या कर दे रहे हैं, छिपा दे रहे हैं। ये सारे सबूत आपके पास है। अखिलेश जी को मैं सूचना देने आया हूँ, मैं हार्ट का मरीज हो गया हूँ, सांस का मरीज हूँ। सूचना दे करके मुझे दरोगा वहाँ का राजपूत है मरवाना चाहते हैं, अब मैं जो है खुद आत्महत्या कर लूंगा। अखिलेश जी से मुलाकात आपकी हुई है? जी कई बार हुई है। क्या अखिलेश जी ने क्या कहा आप लोगों से, कैसे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, अखिलेश जी से मैं 506 करोड़ 44 लाख का विकास करवाया, 506 करोड़ एक रिक्शा चालक रिक्शा चला करके। और भी कुछ काम करते हैं आपके आय के साधन, और भी कुछ है रिक्शा के अलावा कुछ? नहीं सर, वो भी रिक्शा बंद करवा दी, इसमें भूखमरी की कगार पे हूँ मैं। सरकार के इलेक्ट्रिक बक्सा खुल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, युवाओं को नौकरी मिल रही, सरकार के बहुत सारे दावे हैं। सुनिए, जब ये रिक्शा चली थी, जब 65,000 में रिक्शा मिलती थी, जब भाजपा आई इसको जो है आरटीओ में पास करवाने के लिए कह दी, और रिक्शे का दाम दूल्हा हो गया, और जो रिक्शा असली रिक्शा वाला है वो रिक्शा नहीं खरीद पाया और दर की ठोकरें खा रहा है। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम आपका? कृष्ण पाल यादव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है, कांग्रेस 7/27 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आपको क्या लग रहा है, अखिलेश का फैसला कितना सही साबित होगा, कितना गलत साबित होगा? आप लोग क्या सोचते हैं दादा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला हो बिल्कुल सही है, हम उसके सबको मानने वाले हैं। दादा, लेकिन कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं, वो कहते हैं अखिलेश जी कौन होते हैं फैसला लेने वाले, अपनी पार्टी से बात करूंगा। 1780 में 17 वाला फार्मूला विधानसभा में नहीं चलेगा, आसपास की सारी सीटों पे मेरी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है दादा? ये बड़बोले नेता हैं जो इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व जो बात करेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए दादा, अखिलेश यादव को लेकर कहा जाता है, समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी अक्सर कहती है ये जो मुस्लिम है वो हमारे वोटर हैं, अखिलेश जी कहते हैं हमारे वोटर हैं। आप लोग दादा क्या समझते हैं, आप लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आप हैं? हम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं जन जन के नेता हैं, हर समाज के नेता, हर बिरादरी के नेता, विकास पुरुष है। प्रदेश में जितना विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया कि कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं कर सका। दादा, मोदी जी तो कह रहे हैं देश को चौथी अर्थव्यवस्था बना दिया है, डबल इंजन सरकार बहुत काम कर रही है दादा, सारे एक्सप्रेसवे बन गए हैं, विकास की गंगा बही गई है एकदम दादा। आज महंगाई की मार, गरीब परेशान है, किसान परेशान है। एक मिसाल दूँ मैं आपको, किसान की 12 समाजवादी जब सरकार थी तो 12 जो है 9900 की रसीद पर 12 कनेक्शन मिल जाएगा। आज लगभग 99,000 की पे या 94,000 की पे मिल रहा। अब आप अंदाज़ा लगा लो, खाद के दाम, बीज के दाम, दवाइयों के दाम कई गुने बढ़ गए, फसल की कीमत मक्की हुई है। लेकिन सरकार कहीं ना बिचौलियों काम खत्म कर दिया, अभी तक यूरिया नहीं मिलती थी ना, पार्टी की सरकार थी, आज अब तो आसानी से मिल रही है। नहीं मिल रहा भाई, किसान परेशान है। कोई ब्लॉक नहीं रख पा रहा, ब्लैक में नहीं बेच पा रहा है भैया, जब मिल ही नहीं रहा, यूरिया किसान को नहीं मिल रहा भैया। दादा क्या नाम आपका? मैं अजीत यादव, जिलाध्यक्ष अधिवक्ता सभा मेरठ से। अच्छा अजीत जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वहीं कांग्रेस पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस पार्टी मेरी अकेले लड़ने के लिए भी सक्षम है। आप लोग कार्यकर्ता हैं, क्या लारा लग रहा है इस बार, क्या होने वाला है 27 में? ये बड़े स्तर पे बातें होती हैं, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं उनके उससे वो नहीं होती है। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे वो, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे वो सर्वोपरि होता है। और जो ये कांग्रेस के जो कुछ नेता कहते हैं वो कोई ऑथेंटिक बयान नहीं है। दादा, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता अभी तक यही समझ नहीं पा रहे हैं कि जो मुस्लिम मतदाता है वो है किसका। कांग्रेस वाले कहते हैं हमारा है, अखिलेश जी कहते हैं हमारा है। आप लोग बताओ क्या सोचते हो दादा? हम जो है, जो हमारा गठबंधन है उसमें जब हम जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट देता है, और जो समाजवादी पार्टी जो अगर कांग्रेस का चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं और हम एक साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जानते हैं आप? जानते हैं। उन्होंने अपना तीसरा मोर्चा खोल लिया, लोक मोर्चा, कह रहा है पीडीए नेता हम है, मुख्यमंत्री चेहरा बना लिया कुछ। स्वामी प्रसाद जी की कोई ऐसी कोई
ऑथेंटिक बातें नहीं होती, वो कुछ भी बोल देते हैं, उस पर हम विश्वास नहीं करते। कहना है पूरा पीडीए मेरे साथ है, जितने दल है सब पीडीए समझ गया है, ना भाजपा है सगी ना सपा है सगी, अब तो लोक मोर्चा लड़ेगा, 27 में मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बनेंगे। स्वामी प्रसाद जी का कोई ऑथेंटिक बयान नहीं होता, वो कभी भी किसी देवी देवताओं का भी कुछ भी बोल देते हैं और वो अपनी भाषा में अपने बयानों में ही फंस जाते हैं। वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कुछ किसी की लड़ाई नहीं दादा है। बीजेपी कह रही हमने सबसे बड़ी पुलिस भर्ती करा दी, आज तक कभी नहीं हुआ, ना पैसा चला, ना पर्ची चली, ना कोई सिपाही चली, ना किसी का कोई जुगाड़ चला। दादा इस बारे में मैं जवाब देता हूँ, 2018 से भर्ती 2025 में पूरी हो रही है और उसके बाद जो बच्चे बेरोजगार हो गए हैं वो दर की वो कर रहे हैं। 62,000 भर्ती करना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए और हमने इतना रोजगार दिया। हमने जब भर्ती हुई तो केवल 1 साल के अंदर हमने पूरी करा दी। चलिए और लोग हैं दादा, अखिलेश जी के जिस ऐलान ने अखिलेश जी ने किया है कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लग रहा है 27 में क्या होने वाला है? 27 में दादा 27 में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। जो सांसद आप कह रहे हैं, जो सांसद सहारनपुर से सांसद हैं, उन्होंने इमरान मसूद जी। इमरान मसूद जी जो उन्होंने बयान दिया है वो भी गठबंधन से ही जीत के आए हैं, व्यक्तिगत नहीं जीत के आए हैं। और गठबंधन रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और वहाँ राहुल गांधी जी शीर्ष नेतृत्व में बात होगी, जो भी बात होगी वहाँ फाइनल होगी। सांसद का कोई बयान ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा दादा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि भैया हम सरकार में सबसे बड़ी पुलिस भर्ती करा दिया, आज तक नहीं कर पाई इतनी पारदर्शिता के साथ भर्ती। अभी तक सरकारें जो पहले थी पर्ची जुगाड़ सिपाही चलती थी, आप लोग क्या सोचना है दादा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये विज्ञापन जो पुलिस भर्ती का था 2018 में आया था। 2018 के बाद 2025 इट मीन्स 7 साल बाद ये 60,000 की भर्ती कर रहे हैं। 7 साल बाद 60,000 की भर्ती कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार के बारे में आप लोग सब जानते हैं, जब भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो अखिलेश यादव के टाइम में काम हुए थे, जैसे 1090 आपको है, इकाना स्टेडियम है, आप या सर्विस रोड ले लो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, ये सब अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। बताइए मैं आपसे पूछता हूँ कि लखनऊ में बताइए इनका क्या है? अगर यहाँ पे मीटिंग होती है, जो व्यापारी बुलाए थे विदेशों से जो बुलाए थे, इन्होंने 3 चीज़ कौन सी दिखाई थी जो अखिलेश यादव ने बनाई? इकाना स्टेडियम सजाया, वो दिखाया। पुलिस मुख्यालय अखिलेश यादव जी ने बनाया, वो दिखाया। डायल 1090 माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, वो दिखाया। अपना क्या था इन पर? बीजेपी बहुत सारे आरोप लगाती है, सपा के कार्यकर्ता है उनको गुंडा कहती है, खाली प्लाट देख लेते हैं सपा वाले लग जाते हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं। दादा आप लोगों को क्या कहेंगे इस पर? कभी किसी ने आपसे पूछा होगा कि दादा आप लोगों की सरकार रहती है, हूटरबाजी चलती है, हो पुलिस की कोई कहना नहीं मानता है, तो क्या ऐसा कुछ था क्या दादा आप लोगों की सरकार जब? देखिए, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। मैं आपको कुछ नाम भी बता दूंगा। मैं आपको नाम भी बता दूंगा। गुंडे कौन? ब्रजेश सिंह पे कितने मुकदमे मैं आपसे पूछता हूँ, धनंजय सिंह पे कितने हैं मैं आपसे पूछता हूँ, कि और कितने ही नाम है जिसमें बताऊँ। रोड पर खुलेआम ये रेप कर रहे हैं। हाथरस कांड आपने सुना होगा। कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? निर्मित यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। कहाँ के रहने वाले दादा? मेरठ से हूँ। दादा क्या लग रहा है, अखिलेश जी राहुल जी के साथ आएंगे, फायदा होगा या अकेले आए ज़्यादा सही है? नहीं, गठबंधन से ही चुनाव लड़ा जाएगा और फायदा होगा, सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हमने लोगों से बातचीत की, सबका तो आपको कहना है कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी तो सरकार का फायदा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली खबर पर। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज़। नमस्कार।